आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा को खजूरें बाँट भी दी, तो हम अपने बच्चों को भी यही बताएँ कि अगर बरकत चाहते हैं, तो हम जो है बरकत की दुआ पढ़ें और गुर्बत भी सहाबियों के पास भी मतलब उनकी ज़िंदगियों में भी गुर्बत का काफ़ी अंसर था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़्यादा आज़माइशें देखनी पड़ी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं चैनल सियासी लोग न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में और आप इस चैनल पे जो है हमेशा करंट इश्यूज़ के हवाले से प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन मैं आज जो है थोड़ा-सा मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप जिस तरह कि हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात भी और तरह की होती हैं, ख्वाहिशात और तरह की होती है और हम चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। लेकिन वही बात है कि होना वही होता है जो रब ताला की मर्ज़ी है और हम लोग उस मर्ज़ी पर अगर जल्दी जो है समझ जाएँ तो वो हमारे लिए बहुत बेहतरी है और अगर हम उस पर जो है थोड़ा-सा जिस तरह नुक्ताचीनी या जिस तरह अपना इंसान का दिल होता है कि नहीं हमारा दिल ये नहीं मान रहा, तो वो जो है मुश्किल में हम अपने आप को जो है कर लेते हैं। लेकिन इस वजह से अगर हम ये चाहें कि जो हो रहा है वो रब ताला की मर्ज़ी है, तो उससे हमारे ज़िंदगियों में बहुत सी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आयशा खाला, मम्मा आप हमें ये बताएँ कि जी आप ज़िंदगी को किस तरह देखती हैं? और साथ में हमें अपने ज़िंदगी के जो वाक़यात हुए हैं, ये जो आपने पढ़े हैं, जो आपने देखे हैं, वो हमें सुनाएँ। तो मैंने कहा अगर बच्चों को ये शौक हो सकता है तो मेरे देखने वाले नाज़रीन को क्यों नहीं हो सकता? तो कुछ ना कुछ जो है मैं मुख्तलिफ लेके आई हूँ। तो मेरे लास्ट वीक जो है मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे और मेरी जो बहुत ही प्यारी भांजी है इशाल नवीद साहिबा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें ये बताएँ कि बरकत किसको कहते हैं? इतना तफ़सील से तो मैं भी नहीं जानती कि बरकत का एग्ज़ैक्टली जो मीनिंग्स हैं, वो तो मैं शायद आपको भी ना बता सकूँ या मुझे ना मालूम हो, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर लें और हमारे पास वाफ़र मौजूद भी हो, उसी का नाम जो है बरकत है। और मेरा ख़्याल है कि जो चीज़ हमारे चाहे वो कपड़े हों, रिज़्क़ हो या फिर किसी को कुछ भी दे दें और उसके बाद भी हमें उसकी ज़रूरत ना महसूस हो, उसी का नाम बरकत होता है। बरकत हमारी हर उस चीज़ में हो सकती है, हर उस बात में हो सकती है जो कि हमारी नीयत साफ़ हो और हम दूसरों को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है डिलीवर करें, तो वो हमारे लिए बरकत का ही बाइस होती है। उन्होंने मेरी भांजी ने मुझसे कहा, मेरे बच्चों ने कहा कि अच्छा इसके थोड़े से वाक़यात जो हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से लेके हमें बताएँ। तो मैंने उनसे उनसे कहा कि एक बार क्योंकि जब इस्लाम नया-नया इस दुनिया में आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत शुरू की फरमाई, तो उस वक़्त उनके हालात और बहुत मुश्किल वक़्त उनको देखना पड़ा था। और गुर्बत भी सहाबियों के पास भी मतलब उनकी ज़िंदगियों में भी गुर्बत का काफ़ी अंसर था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़्यादा आज़माइशें देखनी पड़ी थी। लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की एक बरकत है और हम मुसलमानों के लिए भी और आइंदा आने वाले इंसानों के लिए भी और रहती दुनिया तक जो है इस्लाम एक बरकत का दीन है और उसी वजह से हम लोगों ने बख्शे भी जाना है और हमारी जो है बख्शिश का एक बहुत उम्दा जो है ज़रिया अल्लाह पाक ने हमें नवाज़ दिया है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। तो मैंने उनसे ये कहा कि जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बहुत से खूबसूरत वाक़यात हैं, उनमें से चंद एक मुझे अभी याद हैं और उनमें यही है कि एक बार हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद एक हदिया में जो है वो खजूरें आईं। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहुत ज़्यादा तादाद थी और उनको ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फ़रमाई और खजूरों पे फूँक दी और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक जो है वो प्लेट पे रखा जहाँ कुछ खजूरें थी और वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा को खजूरें बाँट भी दी और सब ने जो है पेट भर के जो है असीर होके मतलब खाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी असीर होके माशाल्लाह खाई, लेकिन वो खजूरें ख़त्म नहीं हुई। तो इसी का नाम बरकत है। तो बरकत जो है हम भी अपनी हर उस चीज़ पर जो है जो हमें लगता है और जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें हमारी ज़रूरत है, उस पर अगर दुआ पढ़ के बरकत की और उसके बाद इस्तेमाल करें और सबसे पहले कोशिश ये रखें कि हलाल रिज़्क से जब हमारे घर में कोई भी चीज़ आएगी, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो, चाहे इस्तेमाल की हो, चाहे कपड़े हों, कुछ भी, तो वो उसमें जो है बरकत ज़रूर होगी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत के बारे में बस तफ़सील से यही जो है उनकी हदीस मुबारका जो
बहुत मशहूर है। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी ताजिर जो है अगर गलत नीयत से अगर माल बेचेगा, उसका माल तो यहाँ कसम खा लेगा और उसका माल तो बिक जाएगा, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। हमारे पाकिस्तान का मसला आजकल यही बन चुका है, ये दुनिया का मैं कह लूँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है बेचने में चीजें लगे हुए हैं, खरीदने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमने आखिर ये करनी क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। अमीर होने का जो एक खप्त पड़ गया हमारे ज़हनों में और एक जो स्टेटस कॉन्शियस हम बन चुके हुए हैं, उसमें हमारे नज़दीक बरकत की कोई भी मिसाल नहीं मिलती कि हमने क्यों ये करें। कभी हम मेरा ख्याल है कि खाना खाते हुए भी हम नमाज या बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते और हमें नहीं एहसास होता, हम खाते जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारा पेट नहीं भर रहा। वो इसका वजह यही है कि हम भी शायद ये बरकत की दुआएं नहीं एक साथ यूज़ करते, पढ़ते नहीं है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते और हमें इस चीज़ों का नुकसान भी होता जा रहा है। और जिस तरह हमारे हाँ, हर चीज़ की फ़रवानी जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें बरकत किसी चीज़ की नहीं है। तो हम अपने बच्चों को भी यही बताएँ कि अगर बरकत चाहते हैं, तो हम जो है बरकत की दुआ पढ़ें, साथ में उसको इस्तेमाल करने से पहले और करने के बाद जो है सदका खैरात ज़रूर करें। वो हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मतलब बगैर मेहनत के जो है, ये आसानी से मिलने वाले फल हैं। मैंने एक जगह अभी कल ही पढ़ा कि माल सदका जो है वो माल को कम नहीं करता, बल्कि आपके आने वाली जो आज़माइश है, उसको ज़रूर ख़त्म कर देता है या इतना कर देगा कि वो आपको नुकसान नहीं दे सकते। अक्सर हम कहते हैं, "ओहो! हमें चोट लग गई है, हमारा ये बाज़ू ख़राब हो गया, खुदा ना ख़ास्ता हमारी टाँग को कोई चोट लगी है।" तो फिर हमें साथ ही ये ख़्याल आता है, शुक्र है मैंने उस फलाँ वक़्त जो है वो सदका दे दिया था, तभी ये चोट जो है कम हो गई, वरना तो पता नहीं कितनी लग जाती। तो यही जो ख़यालात हमें बाद में आते हैं, वो हम साथ-साथ अपने आप को लेके चलें, तो इन चीज़ों की वजह से और इन जो कलामात की वजह से हम अपनी ज़िंदगियों को बहुत आसानी के साथ और बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इसी में जो है मेरी मैं जिस तरह बरक़ात की जो है वो आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इसी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार इसी तरह जो है वो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ खाना जो है वो खाने लगे, तो वहाँ हम देखा उन्होंने कि गोश्त का सालन जो था वो कम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बरकत की दुआ पढ़ी और वो सालन पे फूँक दी और उसके बाद अपना हाथ मुबारक वहीं पर रखा और तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने वहाँ से असीर होके खाया। और इस तरह के बहुत से वाक़यात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हमें मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तरह इंसानों को यही जो है मुसलमानों को ख़ास तौर पे, इंसान तो ज़ाहिर बात है वो जो ईमान ही रखते तो वो इन चीज़ों से क्या फ़ायदा लेंगे। लेकिन मुसलमानों को ख़ास तौर पे जो है ये कहा है कि आप अपनी चीज़ों में, अपने रिज़्क में, अपनी हर उस चीज़ पे जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो अगर करें और उसमें बरकत की दुआ पढ़ लें, तो वो आपके लिए बहुत आसानी भी होगी और साथ में उसमें वो चीज़ आपके घर से ख़त्म नहीं हो सकती। रमज़ान मुबारक जो अभी गुज़रा है माशाल्लाह उसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा वो रिज़्क जो है बाँटते भी हैं, राशन की सूरत में देते हैं, ज़कात देते हैं। वो उन तमाम चीज़ों में अगर नीयत साफ़ है, तो वो तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला वो कबूलियत का जो है दर्जा देते हैं और साथ में आपको जो है उसका सवाब भी है, साथ में आपके लिए बरकत का बाइस भी बनता है। हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें ताकि हम जान सकें आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।